लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि अगर सरकार कोयला ब्लॉक आवंटन को रद्द करे तो चर्चा हो सकती है। सुषमा का ट्वीट सोनिया गांधी से बातचीत के बाद आया। उधर जेटली और राजनाथ सिंह जैसे आला नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोयला घोटाले पर सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर बीजेपी में ही मतभेद तो नहीं? क्या बंद होगा कोयले पर कोहराम? क्या खत्म होगा संसद में गतिरोध? क्या नरम पड़ गए बीजेपी के सुर? कोयला घोटाले को लेकर बीजेपी ने संसद में खूब बवाल मचाया और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। लेकिन अब लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज कह रही हैं कि अगर सरकार कोयला ब्लॉक आवंटन को रद्द कर दे तो संसद में गतिरोध खत्म हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत को लेकर सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया। सोनिया गांधी ने मुझसे फोन पर बात की। वो चाहती थी कि संसद में गतिरोध खत्म हो और चर्चा हो। मैंने उन्हें कहा कि सरकार कोयला ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दे और एक निष्पक्ष जांच कराए तो हम चर्चा कर सकते हैं। अब तक पीएम के इस्तीफे पर अड़ी रही बीजेपी की आला नेता सुषमा स्वराज ने ट्वीट में प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या इसे बीजेपी के रवैये में नरमी का संकेत माना जाए? फिलहाल इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पार्टी के दूसरे नेता अब भी अपने स्टैंड पर कायम होने का दावा कर रहे हैं। की जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी स्वीकार करें और पद से इस्तीफा दें। इसकी जांच हो और ये 142 के 142 आवंटन रद्द हो और नीलामी के माध्यम से जाए, देश को पैसा वापस मिले। यदि वो निर्दोष पूरी तरह से पाए गए तो कांग्रेस यदि उन्हें प्रधानमंत्री पुनः बनाना चाहती है तो बना सकती है, यदि उनको बहुमत मिलता है तो। उधर सरकार के आला मंत्री बीजेपी के अड़ियल रवैये पर दनादन पलटवार कर रहे हैं। We will reach Parliament every day at 11 o'clock, right? Who is not coming to Parliament and who is obstructing Parliament? The opposition. What are they saying? You first resign before we have a discussion. Now, can there be a discussion after resignation? भले ही कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हमले कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार इस कोशिश में जुटी है कि संसद में जारी गतिरोध को किसी तरह से खत्म किया जाए। इसी कोशिश के तहत शुक्रवार की रात सोनिया ने सुषमा स्वराज को फोन किया था। सूत्रों के मुताबिक संसद में गतिरोध खत्म करने की कोशिश के तहत ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोयला मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि जिन 58 कोल ब्लॉक्स के बारे में जांच चल रही है, उसी पर जल्दी से फैसला किया जाए। सरकार के भीतर इस बात को लेकर चिंता भी है कि संसद ठप होने से सरकार का कामकाज बिल्कुल रुक गया है और एक के बाद एक उसके कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर रहे हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि कुछ कोल ब्लॉक्स पाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके सरकार कोयले की आग को ठंडा करने की कोशिश कर सकती है। इस मामले में इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक सोमवार को होनी है और उम्मीद है कि बैठक में कुछ कोल ब्लॉक्स पाने वाले पर गाज गिर सकती है। जयपुर से देवंकुर वधावन और रायपुर से सुनील नामदेव के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।